हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के बारे में। क्या है एनएमएससी की पोस्ट, क्या है इसके फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्यों हमें एनएमएससी की पोस्ट की रिक्वायरमेंट हुई एंड व्हाट विल बी द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज फर्स्ट एनएमएससी। तो चलिए शुरू करते हैं एनएमएससी पर डिस्कशन। पिछले एक दशक में, इन लास्ट 1 decade, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ओवरहॉल द सिक्योरिटी apparatus ऑफ आवर कंट्री। भारत सरकार हमारे देश का जो सुरक्षा का ढांचा है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को एक तरीके से अपॉइंट किया था और लेट श्री जनरल बिपिन रावत साहब को उस पर अपॉइंट किया गया था। अब उसके 3 साल बाद एक और नई पोस्ट बनाई गई है विच विल बी नोन एज एनएमएससी, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। और इंडियन नेवी के रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार साहब को इंडिया का फर्स्ट एनएमएससी अपॉइंट किया गया है। एनएमएससी की जो पोस्ट है, इट विल वर्क अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो एनएसए हैं इंडिया के, अजीत डोवाल साहब, उनके अंडर ये काम करेंगे। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत ये पोस्ट होगी। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है देश का, उसको एनएसए लीड करते हैं और उसी के अंदर एनएमएससी भी काम करेंगे। तो एनएमएससी का फंक्शन क्या है? एनएमएससी के फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह जरूर बताया है कि जो इंडिया की डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज है दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो तटीय सुरक्षा है उसमें जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व है, बीट इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस बिठाने का काम करेगा एनएमएससी। एनएमएससी का सबसे पहले रिकमेंडेशन कारगिल वॉर के बाद 2000 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने किया था। उन्होंने कहा था इंडिया को अब एक ऐसे पोस्ट की रिक्वायरमेंट है जो पूरा मैरीटाइम सिक्योरिटी को देख सके, बट उसके ऊपर इमीडिएट कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी और कमिटीज फॉर्म की गई, रिव्यू कमिटी बनी, स्टेट लेवल कमिटीज बनी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बनी, काफी सारे नेटवर्क्स बनाए। जैसे इंडिया ने, ध्यान रखें, नेशनल NC3I नेटवर्क बनाया, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। उसके बाद गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग स्टैब्लिश किया गया 2019 में। 2020 में नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसका काम था सारे मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना। बट अल्टीमेटली 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी रिकमेंडेशंस को मानते हुए 2022 में एनएमएससी की पोस्ट को एक तरीके से फॉर्म कर दिया। अब एनएमएससी पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसके लिए हमें इंडिया के मैप को देखना होगा। तो अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखें तो इंडिया की कोस्ट लाइन, भारत की तट रेखा 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और हमारे लगभग 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंडिया की कोस्टल बाउंड्री को शेयर करते हैं, बिगनिंग फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला ऑन वेस्टर्न कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऑन ईस्टर्न कोस्ट। 9 तो स्टेट्स हैं, 9 राज्य हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरीज मिला के टोटल 13 ऐसी जगह हो जाती है जो कोस्टल बाउंड्री को बनाते हैं और जिसकी लेंथ 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इंडियन ओशन, क्योंकि हमारे साउथ में इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन रीजन एक बहुत बड़ा ट्रेड का रीजन है, ट्रेड का रूट है। दुनिया में जो ट्रेड होता है वो 80% पानी के रास्ते से होता है। इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है एंड इट इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यह प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग यहां पे दुनिया के 35% के आसपास आयरन रिजर्व्स हैं, लोहे के भंडार हैं। 17 से 20% के आसपास नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं
और 17 से 20% के आसपास ऑयल के रिजर्व्स हैं और लगभग 28 से 30% नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। तो जो इंडियन ओशन का रीजन है वो इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। इसी के लिए इंडिया को नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो एनएमएससी की पोस्ट आ गई, फर्स्ट एनएमएससी अपॉइंट हो गए, उनकी फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ने आउटलाइन बता दिया कि इनका ये काम होगा, बट इनको चैलेंजेस क्या फेस करने होंगे, इतना इजी काम नहीं होगा एनएमएससी का। एनएमएससी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ग्लोबल टेररिज्म, क्योंकि जो टेररिज्म है वो पानी के रास्ते से भी होने लगा है और इंडिया भी इसका एक तरीके से इसको देख चुका है। 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल और उसके सराउंडिंग एरियाज में अजमल कसाब और दूसरे टेररिस्ट द्वारा, उसके बाद से एनएमएससी के पोस्ट की जो आवाज है इस पोस्ट को एस्टेब्लिश करने की वो और तेज हुई और ग्लोबल टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा एनएमएससी के सामने बिकॉज ऑफ आवर लॉन्ग कोस्ट लाइन। पानी के रास्ते से काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। सेकंड चैलेंज रहेगा चाइना। इंडियन ओशन रीजन को अगर हम लोग देखेंगे, हिंद महासागर के क्षेत्र को देखेंगे, तो यहां पे ग्रेट पावर गेम चल रहा है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के बीच। चाइना, यूएसए, यूके, सारे कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व और इंडिया तो है ही, इंडिया तो इंडियन ओशन के बगल में ही है। तो इस ग्रेट पावर गेम को अगर हम देखें, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो सारा का सारा इंडियन ओशन से होते हुए ही निकलता है। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडियन ओशन में, वहां पे चाइना काफी सारे पोर्ट्स को यानी कि बंदरगाहों को डेवलप कर रहा है, बीट हम्बनटोटा इन श्रीलंका और भी बहुत सारी जगहों पे चाइना ने जो है पोर्ट्स बना रखे हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो चाइना हमको चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है और इंडिया को इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। किस तरीके से हम IOR इंडियन ओशन रीजन में चाइना और दूसरी पावर्स के इन्फ्लुएंस को कम करें और हमारे इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं। जो नेक्स्ट बिग चैलेंज होगा एनएमएससी के सामने, दैट विल बी पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। पायरेसी, ये जो एरिया है जो आप मेरे पीछे मैप में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। यहां पे सोमालिया कंट्री लोकेटेड है और सोमालिया के पायरेट्स, समुद्री लुटेरे पूरी दुनिया में कुख्यात है, इनफेमस हैं। यही रीजन है इंडियन ओशन रीजन जहां पे ये एक्टिव रहते हैं। तो पायरेसी को रोकना, समुद्री लुटेरों को रोकना, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये बहुत बड़ा रीजन है, यहां से ड्रग ट्रैफिकिंग भी होता है, उसको रोकना। और दुनिया के सी ट्रेड का बहुत बड़ा शेयर इंडियन ओशन से होते हुए गुजरता है, वहां पे इंडिया को एक बड़े प्लेयर के तौर पे खुद को मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा एनएमएससी के सामने। नेक्स्ट चैलेंज होगा इस एरिया में जो मैरीटाइम डिजास्टर्स होते हैं, बी इट मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर। जो डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर की बात करें, सुनामी, साइक्लोन्स, इस तरीके के डिजास्टर, और मैन मेड डिजास्टर में ऑयल स्पिल्स वगैरह जो हो जाते हैं, उनसे भी निपटना होगा। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एनएमएससी के सामने। तो एनएमएससी पोस्ट की पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। चैलेंजेस जो आने वाले टाइम में उनको फेस करने होंगे वो काफी डायनामिक नेचर के चैलेंजेस हैं। टाइम के साथ साथ इस पोस्ट में भी हम काफी सारे चेंजेस देखेंगे, इसकी पावर्स में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, कैसे उनको एक्सपेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखने लायक होगा। अब इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर क्या रही है, तो देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं दूसरी पावर्स के इंडियन ओशन रीजन में इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। 2015 में लॉन्च किया गया था सागर इनिशिएटिव। सागर क्या है, तो सागर एक नेमोनिक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2015 में, और इसके अंदर हम जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बीट सिसिल्स, मालदीव्स, मॉरिशियस, मडागास्कर, इस तरीके के जो कंट्रीज हैं, उनके साथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 2020 में इसी के तहत मिशन सागर पार्ट फर्स्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने इन कंट्रीज में कोविड-19 कोरोना के आने के बाद असिस्टेंस दिया था, वैक्सीन का, मेडिसिन का। सेकेंड पार्ट भी लॉन्च किया गया जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया हेल्प कर रहा है।
सागर इनिशिएटिव के अलावा हमारी ब्लू इकोनॉमी, जो कि एक नया टर्म आया है, रिसेंट टर्म है ब्लू इकोनॉमी, जिसमें आप ओशियन, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ, इंडिया का EEZ 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी मिनरल्स, खनिज हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल रिजर्व्स हैं, उन सबको आप इस तरीके से यूज करें कि वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और फास्ट कर दें। तो उसके लिए भी ये रीजन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी के लिए। अदर देन दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रही है, बिकॉज चाइना आपको आपके पड़ोसी देशों में पोर्ट्स वगैरह बनाते हुए घेरने की कोशिश कर रहा है। तो उसके काउंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आई और एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी लेके आई है, जिसके तहत हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन रीजन आने वाले टाइम में एक काफी, आप बोल सकते हैं, ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे जाएंगे, और उन सब डेवलपमेंट्स के सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको अपॉइंट कर दिया है, नई पोस्ट बनाई है, NMSC, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, G. अशोक कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट NMSC। तो देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से पोस्ट आगे बढ़ती है, किस तरीके से इसकी पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, और ये कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, और इंडिया इंडियन ओशन रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को किस तरीके से मेंटेन करता है और बढ़ाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।